एक साधु था, बहुत ही विचित्र स्वभाव का। वो गांव में घर घर जाता और भिक्षा मांगता था और एक बहुत ही अजीब बात बोलता। मुझे अंजुरी भर मोती दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। मुझे अंजलि भर मोती दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। गांव वाले जब उसकी ये बात सुनते तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। महिलाएं कहती, घर में खाने के लिए तो दाना है नहीं, इनको मैं अंजलि भर मोती कहाँ से ला कर दूं? ये भी अजीब पागल साधु है। इसी तरह कई दिन बीतते जा रहे थे। साधु रोज आता गांव में और कहता, मुझे अंजलि भर मोती दो, मुझे अंजलि भर मोती दो, ईश्वर तुम्हारा बहुत भला करेगा। एक जो बूढ़ी औरत थी उसको उससे पे बहुत दया आई। तो जब साधु उसके घर के पास जाकर और उसने गुहार लगाई कि मुझे अंजलि भर मोती दो माई, तो उसने एक मोती उसके पास था वो उसे लेकर आई और उसकी साधु की झोली में उसने डाल दिया और बोली, बाबा मेरे पास अंजलि भर मोती तो नहीं है, लेकिन मेरी नथनी से ये टूटा हुआ जो एक मोती है ये आप ले लो, शायद आपका कोई काम बन जाए। साधु ने कहा, माई मैं इस एक मोती का क्या करूंगा, ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसे आप अपने ही पास रखो। और कहकर वहां से चला गया। फिर वो दूसरे गांव में गया, वहां पर भी वो यही अरदास लगाता रहता था कि मुझे अंजलि भर मोती दो, मुझे अंजलि भर मोती दो। गांव वाले उसकी बात समझ नहीं पाते और सोचते, इस समय ये मोतियां कौन रखता है जो इसे मोतियां देगा, और साधु मोतियों को करेगा क्या? सभी उसकी इस बात पे बहुत हैरान रहते, कुछ बच्चे जो है हंसी उड़ाते। इस तरह से उसका जीवन चल रहा था। तभी एक बहुत दूर गांव के थोड़ी सी दूरी पर एक झोपड़ी थी। साधु वहां पहुंचा, वहां पे एक किसान अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहता था। वहां पर भी उसने यही आवाज लगाई कि मुझे अंजलि भर मोती दो, ईश्वर तुम्हारा बहुत भला करेगा, कल्याण करेगा। किसान ने तुरंत अपनी पत्नी को आवाज दी कि सुनो, बाहर आओ और वो जो अंजलि भर मोती रखे हैं ना, उसे ले जाकर पीस कर रोटियां बना कर ले आओ, एक साधु महात्मा आए हैं हमारे घर। उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, जी अभी मैं लेकर आती हूँ। और किसान ने वहां पर एक चादर बिछा दी और साधु महात्मा को वहां पर बैठाया और कहा, महात्मा आप यहाँ पर बैठिए, जल्दी ही मोतियों की रोटियां आपके सामने आती है, आप उसे खाकर तृप्त होइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। साधु बहुत प्रसन्न हुआ, वो वहां पर बैठ गया, उसने भर पेट खाना खाया और उसके बाद बोला, मैंने आज कुबेर के घर में भर पेट खाना खाया है, अब मुझे कान भर के मोती चाहिए। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन मैं अनपढ़ अज्ञानी, मैं आपको कान भर के मोती कैसे दे सकता हूँ? वो तो आप ही हैं जो मुझे कान भर के मोती दे सकते हैं। साधु ने कहा कि मैं 3 गांव घूम कर आ रहा हूँ, मेरी इस बात का मर्म किसी ने नहीं समझा, तुमने समझा, तो ज्ञानी कौन हुआ? तुम हुए ना, तो कान भर के मोती तो तुम्हारे पास हैं, वही तुम ही मुझे दे सकते हो। फिर साधु ने किसान की तरफ देखकर कहा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को सच्चा मोती समझता है, वही सच्चा कुबेर है। मेरी नजर में तुम ही सबसे ज्यादा धनवान हो, तुमने ही मेरी शब्दों के मर्म को समझा, और मैं ऐसी जगह ही भोजन करता हूँ भले मैं भूखा रह जाऊं। जो मेरी शब्दों का मर्म समझता है वो भोजन में मुझे चटनी रोटी परोसे या दाल रोटी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे अपार प्रसन्नता होती है उसे खाकर। और ये कहकर किसान दंपति को साधु आशीर्वाद देकर अपने धाम चले गए। तो सच है दोस्तों, जिसके अंदर आतिथ्य संस्कार होता है वो हर शब्दों का मर्म समझ ही जाता है, और उससे ज़्यादा धनवान कोई नहीं होता, क्योंकि धनवान का मतलब धन का संग्रह नहीं,
संस्कारों का वास होता है।